अस्सलामु अलैकुम एंड ग्रीटिंग टू एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अच्छा, ऐसा है कि आज की जो एक्सरसाइज है वो है कि हम अगर फर्ज करें हमने कोई रेबिट की फ़ाइल लिंक कर ली है या हमने कोई फ़ाइल किसी दूसरी फ़ाइल के अंदर लेके आ गई हैं, तो उसको सही कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक किस तरह से उसे रोटेट कर सकते हैं, किस तरह से उसके कोऑर्डिनेट को चेंज कर सकती हैं। सब तो पहले तो ये देख लेते हैं इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है। ठीक है। अच्छा, रोटेटिंग एंड अलाइनिंग रेबिट फाइल्स। Rotating and aligning Revit file is crucial for ensuring accurate project coordination and collaboration। यानी जाहिर है दूसरों के साथ अगर आप कोलाब्रेशन कर रहे हैं या कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं तो आपकी फाइल एग्जैक्ट सही लोकेशन के ऊपर होनी चाहिए। हेयर आर सम की स्टेप्स। और ये किस तरह से अचीव करते हैं हम रोटेट टूल को इस्तेमाल करते हैं से उसके बाद रोटेशन एंगल को हम इस्तेमाल करते हैं तो उस तरह वो जो हम उसको इन कमांड को इस्तेमाल करके उसको हम रोटेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अलाइन टूल, फिर उसके बाद हम अलाइन टूल का भी इस्तेमाल कर रहे होती हैं ताकि उस जो बिल्डिंग है उसको अलाइन किया जाए। एक तो हमने रोटेट कर लिया, ये मैं सारे स्टेप्स आपको ना करके बताऊंगा। एक तो हमने अलाइन कर लिया, रोटेट कर लिया, फिर अलाइन कर लिया। ठीक है, ताकि जो है वो अपनी जो जितने भी एलिमेंट्स है प्रोजेक्ट के, ठीक है, वो सही जगह पे अलाइन होके सही जगह पे आ जाए। रेफरेंस प्लेन, यूटिलाइज रेफरेंस प्लेन टू एस्टेब्लिश ए कॉमन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कॉमन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश हो जाए। शेयर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, यूज शेयर कोऑर्डिनेट टू अलाइन मल्टीपल प्रोजेक्ट और मॉडल। शेयर कोऑर्डिनेट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि डिफरेंट प्रोजेक्ट है आप उनको सही तरह से अलाइन कर सकें। बेस्ट प्रैक्टिस में जो बेस्ट प्रैक्टिस दुनिया के अंदर जो हो रही होती है, एस्टेब्लिश एक कॉमन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक कॉमन कोऑर्डिनेट सिस्टम एस्टेब्लिश किया जाता है। इंश्योर ऑल टीम मेंबर्स वर्क विद द सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम, और एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर सारे लोग जो है काम कर रहे होते हैं। ठीक है। यूज रेफरेंस प्लेन टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी। ठीक है। वेरीफाई अलाइनमेंट रेगुलरली, वेरीफाई अलाइनमेंट रोटेशन टू अवॉइड एरर्स। ठीक है। और इस आप जो है उसके बाद ताकि कोई एरर्स ना आए, कोई प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है, तो रेफरेंस प्लेन को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो है कंसिस्टेंसी या एक्यूरेसी को बहाल किया जाए, उसको बेहतर किया जाए, उसको मेंटेन रखा जाए। वेरीफाई अलाइनमेंट रेगुलरली, वेरीफाई अलाइनमेंट रोटेशन टू अवॉइड एरर्स, ताकि जो एरर्स आ रही हैं वो भी उसको भी दूर किया जा सके। तो ये तो चंद मालूमात हो गई कि आप अगर कोई फाइल लेके आती हैं किसी दूसरी फाइल के अंदर तो आप रोटेट भी करेंगे और लाइन भी करेंगे। अच्छा, मैंने रेविट खोल लिया है और रेविट के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि एक मेरी जो है प्रोजेक्ट बिल्डिंग भी है यहाँ पे पड़ी हुई, ये वाली। ठीक है। और उसके बाद मेरे पास एक साइड प्लान भी जो है पड़ा हुआ है। ठीक है। और ये जो हिस्सा है यहाँ पे जो है उसका दरवाज़ा जो है बिल्डिंग का, ठीक है, वो यहाँ पे आना है, इसके साथ जाके बिल्डिंग को सामने इसके अटैच करना है, यानी रोटेट भी करना है और अलाइन भी करना है। ठीक है। ये दोनों चीज़ें हम देखेंगे किस तरह से हम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे बिल्डिंग के अंदर भी नजर आ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ जो लेवल ऑफ डिटेल का बटन होता है ना, आपको यहाँ जाके आपने उसको वायर फ्रेम कर लेना है। वायर फ्रेम करेंगे तो आपको एलिमेंट्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। जब आपको एलिमेंट्स नजर आने शुरू हो, ठीक है, तो आप इसको जो है उठा के जो आपका प्लान है, ये सबसे पहले ये चीज़ भी आपने ख्याल रखनी है। अगर ये आपकी चीज़ सिलेक्ट नहीं हो रही तो यहाँ पे आपके पास ना सिलेक्ट के अंदर जो है सिलेक्ट लिंक फाइल और जो है उसके बाद सिलेक्ट पिन एलिमेंट, ये चेक्ड होने चाहिए। अगर ये चेक्ड होंगे तो तब भी आपके पास जो है ये चीज़ें सारी आएंगी। ठीक है। तो उसके बाद आपको ऐसे करते हैं, इसको मूव कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपने फर्ज करें इसको पकड़ा, ठीक है, इसको पकड़ के और यहाँ पे आके फर्ज करे आपने करीब आके यहाँ कहीं इसे मूव कर लिया। ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ गया, यानी करीब आ जाए आपके पास। उसके बाद आपको ना रोटेट करना है इस बिल्डिंग को। ठीक है। तो इसको बिल्डिंग को आपने पिक किया। ठीक है। पिक करने के बाद ये आपके पास रोटेट का टूल है ऊपर, इसको रोटेट किया आपने। और फिर आपके पास ना जो है इंसेक्शन पॉइंट जो है आपको देखना होता है कि इंसेक्शन पॉइंट आपका कहाँ है। यहाँ से तो बहुत मुश्किल होता है कि मैं उसको सीधा कर सकूँ या रोटेट कर सकूँ। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर अपना जो माउस है उसको रखूँगा। ठीक है। और जो आपका लेफ्ट साइड पे बटन है उसको दबा के रखूँगा और इस पॉइंट को मैं मूव करके यहाँ पे ले जाऊँगा। ठीक है। यहाँ पे
ठीक है। यहाँ पे जब यहाँ पे आ जाएगा तो अब मेरे लिए रोटेट करना बड़ी आसान हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, अब जो एंगल है ऑलरेडी मैं उस पर रख के इसको क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपके पास एंगल है, ये देखिए आपके पास एंगल यहाँ पे आ रहा है, आपके पास एंगल यहाँ पे कर लें और फिर उसके बाद जो है सीधा करके बिल्कुल 0 डिग्री पे, ठीक है, रख के, यानी 31 डिग्रीज का फर्क पड़ रहा है। ठीक है, ओके करेंगे तो आपके पास ये जो बिल्डिंग है पूरी सीधी होके आपके पास आ जाएगी। अगर इसमें कोई आपको नजर आए कि अभी भी इसके अंदर कोई गुंजाइश है या सही नहीं है, ठीक है, तो इसको दोबारा आप रोटेट कर सकते हैं, रोटेट देंगे। ठीक है, और रोटेट दे के आप इसको चेक कर सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक। और उसके बाद अगर आपने इसको बेहतर करना तो और इससे बेहतर कर सकते हैं, वो रोटेशन आपकी सही हो जाए। उसके बाद जब आपने ये रोटेट कर ली बिल्डिंग, तो अब उसने आपने उठा के अलाइन करना है उसको इस दरवाजे के सामने। ये आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये देखें दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये वाला। ठीक है, इसके सामने आपको इसको अलाइन करना ताकि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको बहाल किया जाए, उसको सही किया जाए। अच्छा, इसके बाद ना आप इसको जो है इसको बिल्डिंग को मूव भी कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपने फर्ज करें मूव, यहाँ से आपने क्लिक किया और यहाँ पे आपने आके रख दिया, इस तरह से आप मूव भी कर सकते हैं। ये भी तरीका सही है। ठीक है, अगर आप ये नहीं करना चाहते, इसका अल्टरनेटिव मेथड भी है वो भी आप कर सकते हैं। मैंने इसे अंडू कर दूंगा, अंडू करने के बाद मैं अलाइन का बटन इस्तेमाल कर लूंगा। ठीक है, फर्ज करें मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, मेरे पास यहाँ पे अलाइन का बटन है। ठीक है, मैंने फर्ज करें ये वाली जो है आपका जो एक्सिस है, ठीक है, ये वाला सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे, ये देखें अलाइन होगी। ठीक है ना, आपकी जो, ठीक है, उसके साथ अब उसके आप ना मूव कर सकती हैं। ठीक है, अब आपको जो है इसको मूव कर सकती हैं, इसी को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, मूव की कमांड दें, इसको सिलेक्ट करें। ठीक है, और उसके बाद जो है इसको आप जो है यहाँ पे लेके और यहाँ पे मिड ऑफ दी डोर यहाँ पे इसको मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ना अपनी जो अलाइनमेंट है ना, अलाइनमेंट, मूव एंड रोटेट के तीनों जो आपकी कमांड्स हैं उनको इस्तेमाल करके आप जो अपनी बिल्डिंग है उसकी अलाइनमेंट, उसके कोऑर्डिनेट, उसकी जो है ना उसकी कोऑर्डिनेशन को बेहतर बना सकती हैं। ठीक है, ताकि जब दूसरी टीम इस पे काम करे, ठीक है, तो आपकी जो सारी चीज़ें वो सही प्रॉपर लोकेशन पे आपके पास आ रही हों। तो इस तरह से आपके कोऑर्डिनेट जो है ना वो जो है स्टेब्लिश हो जाती हैं, वो आपके सेट हो जाते हैं, और फिर जब नेक्स्ट टाइम आप काम कर रहे होते हैं तो फिर उसमें आपको कहीं भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब उसके बाद जब आपने ये सारा कर लिया तो फिर आपने ना इसको दोबारा आके यहाँ पे आके इसको आपने वायर फ्रेम जो है इसका जो है आपने ऑफ कर देना है। ठीक है, यहाँ पे शेडेड में रख लेना है, या आपने जो है यहाँ पे आपके पास जो है हिडन, ठीक है, इसमें आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे फिर आपके सारे एलिमेंट्स चले गए हैं। ठीक है, लेकिन अब इसकी वजह क्या है, ये हो क्यों हुआ इस तरह से। अगर हम चला जाए ना यहाँ पे साउथ में जाके देखें तो यहाँ पे देखेंगे आपकी बिल्डिंग जो है नीचे पड़ी हुई है, यहाँ पे देखें पड़ी हुई है बिल्कुल, जो है उसका जो टॉप एज है ना साइड प्लान का उसके साथ मैच नहीं कर रही। ठीक है, उसके साथ नहीं आ रही। जब उसके साथ नहीं आ रही तो इस तरह से फिर आपको चीज़ें इस तरह की ही नज़र आएंगी। ठीक है, तो उसको आपने फिर जो है दुरुस्त करना। तो अब ये किस तरह से करना है आपने, यहाँ पे ना आपके पास जो है अलाइन का बटन भी होता है। ठीक है, अलाइन का बटन होता है। ठीक है, आप अलाइन में चले जाएं और अलाइन में जाके आपके फर्ज करें जो है आपका ये वाला जो लेवल है बिल्डिंग का, ठीक है, यहाँ पे आपके पास देखें रूफ आ रहा है, लेवल 2 आ रहा है, हाई रूफ आ रहा है, लेवल 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ इसको सिलेक्ट कर लें, इसको सिलेक्ट करके और आपके पास प्रोजेक्ट लेवल इधर आ रहा है। ठीक है, ये देखें आपके पास ना प्रोजेक्ट लेवल यहाँ पे आ रहा है आपके पास, इसको अलाइन कर दें। ठीक है, इसको आप अलाइन कर देंगे तो आपकी बिल्डिंग जो है बिल्कुल एग्जैक्टली उसके साथ लाइन हो जाएगी। ठीक है ना, आपका लेवल 1 जो 0 है वो उसके साथ जो है जाके अलाइन हो जाएगा। जैसे वो अलाइन हो जाएगा आप आराम से जो है जो उसको ना अगर जब खोलेंगे वापस आएंगे लेवल 1 में। ठीक है, और लेवल 1 में आके देखेंगे आप तो आपके पास ना जो है बिल्डिंग जो है उसकी जो सूरत हाल वो डिफरेंट होगी। ठीक है, उसमें आपको कमरे भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, प्लान भी नज़र आ मतलब के रूम के नंबर्स भी नज़र आ रहे हैं, सारी चीज़ें आपको नज़र आ। और इसके बाद ना अगर आप फर्स्ट करें 3D में भी जाएंगे ना, 3D में भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे आपकी बिल्डिंग जो है ना एग्जैक्टली नीचे से मूव होके ऊपर आ गई है, और आपका जो डेटम लेवल है, जो बॉटम लेवल है, बिल्कुल प्रोजेक्ट लेवल जो साइड का था उसके साथ मैच कर रहा है।
तो इस तरह से आप जो बिल्डिंग्स की जो कोऑर्डिनेशंस होती हैं, बिल्डिंग की जो कोऑर्डिनेट्स होती हैं, बिल्डिंग की जो लोकेशंस होती हैं, उनको आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, इनको सेट कर सकती हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में मुलाकात होती है। मेरी जितनी भी वीडियोस प्लीज़ दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। ठीक है, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।